Okay, very good morning to all my students. How are you all? I hope that you all are fine and you all have seen the yesterday's video as well, isn't it? In which I have talked about the few topics like pulse rate, then we have discussed that how we can count the pulse rate. We have discussed about the heartbeat, that is with the help of device that is known as stethoscope. And I told you if the things are available near your home, near your house, so you can make ready made, and you can make a very cheapest way to make the stethoscope at your home. So it would be good as well, which is already mentioned in the activity 11.8 in your book. So I hope you all have made that stethoscope. Okay, so let's begin. Basically the topic we have to start with the very the new topic we have to start. As you all know, first type of circulation system, that is we have discussed that how the blood is circulating in our body. सो वन थिंग हमने यहाँ पे क्लियर कर ली कि सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का. बट बेटा, इफ़ समथिंग इज़ सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी, डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस सम वेस्ट मटेरियल. कुछ ना कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल वो प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे बॉडी के लिए अनवांटेड होगा. डेफिनेटली एज वी ऑल नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. सो इट मूव थ्रू द ब्लड एंड इट रीचेस टू द लंग्स, एंड देन लंग्स इज़ जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज आउट कर देते हैं. सिमिलरली देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल विच आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल इन आवर बॉडी. यू कैन सी दिस पेज नंबर B19 योर बुक. here it is written, you can see everyone. Basically you can see that excretion, what is you can see that excretion is the living organism. Basically living organism perform a number of activities. During these activities a variety of waste products are produced. For example, some of the food we eat is not used by our bodies. जैसे कि कुछ हम खाना खाते हैं, उस खाने में से भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली डाइजेस्टिबल नहीं होते हमारी बॉडी से. लाइक हम कुछ ऐसे थिक पार्टिकल्स खा लेते हैं विच आर नॉट डाइजेस्टिबल थ्रू आवर बॉडी. सो दैट इज़ नोन एज द अनडाइजेस्टेड फूड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, लाइक ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट आर प्रोड्यूस एज अ वेस्ट. हमें पता है जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं उस समय वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, ये एज अ वेस्ट रिलीज आउट होता है. बट सिमिलरली यूरिया इज़ अनदर वेस्ट. यूरिया क्या होता है? यूरिया इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम आर यूरिनेशन व्हेन वी आर डूइंग द यूरिन. सो इट्स कम आउट एंड इट कम्स फ्रॉम यूज्ड अप प्रोटीन. जब हम प्रोटीन का काफ़ी यूज़ करते हैं तो यूरिया इज़ द बेसिकली द अनदर वेस्ट विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी. सो डेफिनेटली सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया आर वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक. जैसे कि यूरिया जो होता है अगर वो आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए टॉक्सिक है. इट डजेंट मीन दैट इट विल बी स्टोर इन योर बॉडी. इट इज़ कम्प्लीटली टॉक्सिक एंड वी शुड रिलीज इट फ्रॉम आवर बॉडी. सो दीज मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड विद इन द बॉडी. ये हमारे बॉडी में इकट्ठा नहीं होना चाहिए. अदरवाइज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसेस हेल्थ प्रॉब्लम. अदरवाइज उसकी वजह से आपको हो सकता है कि आपके बाकी के दूसरे सेल्स डैमेज हो जाएं. Isn't it? Because they are very toxic in nature. Fortunately, each organism has a mechanism of its own to remove the waste product. इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म के अपना अपना एक मैकेनिज़्म होता है जिसकी हेल्प से वो वेस्ट को रिमूव आउट करता है. एज वी ऑल नो, वी आर डूइंग द सर्कुलेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर सर्कुलेटिंग द फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडी. तो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में एक मैकेनिज़्म होता है जो कि वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए वर्क करता है. लाइक हार्ट इज़ यूज़फुल, हार्ट एंड लंग इज़ यूज़फुल फॉर सर्कुलेटिंग द ब्लड. सिमिलरली देयर आर अदर मैकेनिज़्म लाइक किडनी. वी ऑल नो दैट किडनी जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करने के लिए. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अदर ऑर्गेनिज्म. As you can see, you all can open, if you are unable to see this page, so you can open your book and you can open you can open this page number B20. It is here. So you can see, if I enlarge it, the process of removal of waste product is called excretion.
जस्ट अंडरलाइन दिस टर्म, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन एनिमल्स में कैसे होता है, हम पहले एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, छोटे वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन आर लैकिंग। वट डज इट मीन ऑफ दिस पैराग्राफ? इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि बहुत छोटे छोटे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, हमने पढ़ा था दैट दे आर इनटेकिंग द गुड प्रोडक्ट विद दे आर डूइंग द रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन की हेल्प से करते हैं। इस चैप्टर में भी हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, फ्यू सिंगल सेलुलर प्लांट्स आर डूइंग द डिफ्यूजन प्रोसेस। उनके लेयर, आउटर लेयर में पोर्स होते हैं, उसी से वो डिफ्यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से दे आर रिमूविंग द excretion. So you should remember that the mechanism name is diffusion process through which they are removing out the waste products. Okay, so excretion in amoeba में इसमें लिखा हुआ है low oxygen concentration, oxygen is used up as soon as it enters. So basically inward diffusion of dissolved oxygen along concentration gradient all over larger surface. ये बताया हुआ कि कैसे जो चीज़ बाहर होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, when you are pressing dew और when you are pressing any perfume somewhere, तो वहाँ पे उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या होता है, वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, तो वो जब तक फैलेगा तब तक वो इक्वली स्प्रेड होता रहेगा, जब तक वो इक्वली इवनली हर जगह हर उसके मॉलिक्यूल्स स्प्रेड ना हो जाए, तो हम उस समय उसे कहेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। सो हाई हमेशा डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। सेकेंड, इट हैज़ रिटन इन लार्ज एनिमल्स लाइक डिफ्यूजन अलोन इज़ नॉट सफिशेंट। जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन अकेले प्रोसेस नहीं होता, दे हैव डेवलप्ड स्पेशलाइज ऑर्गन्स। उनके कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं, लाइक इन अर्थवॉर्म फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको नेफ्रीडिया कहते हैं अर्थवॉर्म में। एंड लीचेस टू मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के होते हैं। एंड किडनीज जो होते हैं वो ज़्यादातर वर्टिब्रे एनिमल्स में होते हैं। वर्टिब्रे एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग, योर बिगेस्ट एनिमल लाइक लायन, योर कैट, डॉग्स, दीज आर दी वर्टिब्रे एनिमल जिनके बेसिकली वर्टिब्रे कॉलम्स होते हैं। सो हमें जो बेसिकली फोकस करना है बेटा, वी हैव टू फोकस ऑन द एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन्स, हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन आर यूरिया, स्वेट एंड अनडाइजेस्टेड फूड। एक्सक्रीटरी चीज़ें क्या क्या होती है, उसका नाम है यूरिया, स्वेट होता है और अनडाइजेस्टेड फूड कैन बी एक्सक्रीटेड आउट। ह्यूमन बॉडी हैज़ वेरियस ऑर्गन टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। ह्यूमन बॉडी के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो इन एक्सक्रीट को रिलीज आउट करता है। नंबर 1, लंग्स। एज वी ऑल नो, विद द हेल्प ऑफ लंग्स वी आर रिलीजिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। सिमिलरली स्किन, हमारे स्किन से आपने देखे कई बार बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी रिलीज़ आउट होता है, यूरिया भी रिलीज़ आउट हो सकता है, स्वेट ईजिली रिलीज़ आउट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। सिमिलरली लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, एज वी ऑल नो, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकेंड चैप्टर, व्हेन वी आर डूइंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, द एंड पार्ट इज एनस पार्ट फ्रॉम वेयर द अनडाइजेस्टेड पार्ट विल, दैट इज नोन एज फीसेस, विल excrete out. Similarly, the next and the fourth important, you can say the fourth important function and organ which plays by the kidneys. हमारे शरीर में क्या होता है, किडनी होती है for excretion and product like urea and nitrogen in urine. हमारे जो यूरिन में यूरिया होता है, ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है, फॉर रिमूवल ऑफ दोज थिंग किडनीज इज़ वेरी यूजफुल. Similarly, liver is also remover of excess sugar by converting it into glycogen for future use. इसी तरीके से लिवर भी हमारा रिलीज आउट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को. ओके तो ये हमारे कुछ पाथ्स थे. विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट ऑर्गन्स वी आर एक्सक्रीटिंग आउट द डिफरेंट एक्सक्रीशन. तो बेसिकली हमारे जो शरीर, हमारे जो बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में हमें बात करनी है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में इंपॉर्टेंट दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज एक्सक्रीशन इन animals. You can see here excretion is the process by which waste products are removed from the body. Or excretion in the human body generally or vertebrate, it is done by the excretory system. And the human excretory system क्या क्या चीज़ें consist करता है?
a pair of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. You can see in the image as well. ये दोनों आपको बीन लाइक शेप में दिखाई दे रहे हैं. दिस इज द पेयर ऑफ द किडनी. यूरेटर, आपकी ये जो लाइन जा रही है ये पूरी यूरेटर है. और नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस द सर्कल लाइक स्ट्रक्चर वेयर द यूरिन इज डिपॉजिटिंग, बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर. एंड सबसे नीचे फ्रॉम वेयर यू आर रिमूविंग आउट योर यूरिन, दैट इज यूरिथ्रा. The blood brings the waste product to the kidney and the kidneys filter the waste and remove the waste as urine, and the urine passes through the ureters into the urinary bladder. From the urinary bladder the urine passes out through the urethra. अब देखो बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसे क्लियरली देख सकते हो अपने बुक में. तो पहले क्या होता है, किडनी से देखो दो ऊपर से वेन्स और आर्टरी कनेक्टेड है. आपकी बॉडी से जो भी ब्लड आ रहा है वो आपकी वेन, आपकी आर्टरी से आ रहा है गुड ब्लड, और वेन से आपका बैड ब्लड आता है. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम इन द किडनी एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ से जो ब्लड यूज़फुल होगा वो आपकी किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इसके अंदर कैपिलरीज भी होती हैं छोटी छोटी सी, वो क्या करेंगे यहाँ पे आपका ब्लड का एक्सचेंज कर देंगे विच आर गुड. बट उसी में से जो यूरिया होगा, सिमिलरली आपका यूरिन होगा, या फिर आपका जितना भी अनवांटेड पार्टिकल है लाइक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, वो सारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. किडनी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी. अब आप किडनी से दूसरी पाइप देख रही हो, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ यूरेटर. वो जितना भी यूरिया एब्जॉर्ब किया होगा किडनी ने वो सारा यूरेटर को पास कर देगा. वो यूरेटर से पास होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में डिपॉजिट हो जाएगा. और जैसे ही आपको अर्ज आती है दैट यू वांटेड टू गो फॉर द वॉशरूम, सो यू विल रिमूव आउट विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा. तो इस तरीके से आप जो बेसिकली जो यूरिया होता है इट इज़ रिमूविंग विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है बेसिकली यूरिन कंटेन्स 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट. सो ग्लूकोज जनरली इज़ नॉट प्रेजेंट इन यूरिन. यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है प्रेजेंट. इट्स प्रेजेंस इन यूरिन इंडिकेट्स दैट द पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. अगर यूरिन में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन डायबिटिक है. A narrow tube called the ureter runs from the inner side of each kidney. यूरेटर आपको दिखा दे रहा है, ये किडनी से कनेक्टेड होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है. द यूरेटर इन टर्न आर कनेक्टेड टू अ लार्ज सैक कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन passes from the kidney through two ureter into the urinary bladder and urine is collected and stored here. यहाँ पे आपके बहुत देर तक यूरिन आराम से कलेक्ट होकर स्टोर रहता है. एंड लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर इज अनदर ट्यूब कॉल्ड द यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा वर्क एज द आउटलेट पैसेज फॉर यूरिन. और यहाँ से ईजिली यूरिन पास आउट हो जाता है. So this is how Did You Know has written about 1 to 12 liter of urine is passed out by an adult human being in 24 hours. So you can imagine 1 से 12 लीटर यूरिन एक दिन में एक एडल्ट ह्यूमन पास कर सकता है. So this is all about the excretory system that we have discussed. Rest of the topic we will cover up in the classroom. Okay student, so please recall and revise all the topics carefully, and whatever the queries will be there we will discuss tomorrow in the classroom. All right, bye bye.